ओम शांति। आज 18 मई 2025 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 25 मार्च 2005 को सुनाए थे। होली का विशेष दिन था, तो होली में बाप दादा भी सभी अपने होली हंस बच्चों से होली मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा सभी बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को देख रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है, जितना ही होलीएस्ट उतना ही हाईएस्ट। बाबा कहे सारे कल्प में आपके जैसा भाग्य, इतना ऊंचा भाग्य किसी का नहीं है। कैसे भाग्य इतना ऊंचा है? तो बाबा ने उस बात को स्पष्ट किया है कि वर्तमान समय में परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा वरदानों में पल रहे हैं, क्योंकि संगम पर बाप, टीचर और सतगुरु के रूप में हमें ये तीन प्राप्तियां होती है। तो ये तीनों का भी भाग्य है। और साथ में बाबा कहे भविष्य में भी ऐसी आत्मा तो विश्व राज्य अधिकारी ही बनती है, ये भी निश्चित है। उसको भी बाबा देख रहे हैं। और फिर द्वापर में भी बाबा कहे आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती है। तो वर्तमान, भविष्य और पूज्य तीनों में हाईएस्ट अर्थात ऊंचे ते ऊंचे हैं। बाबा हाईएस्ट और होलीएस्ट को देख रहे हैं। तो हाईएस्ट का बाबा ने वर्णन किया कैसे हाईएस्ट है। फिर बाबा कहे आपके जड़ चित्रों की भी हर कर्म की पूजा होती है। ऐसे दुनिया में कोई धर्मात्मा, महात्माएं भी नहीं है जिसकी पूजा इतनी विधि पूर्वक होती हो। और उसका कारण बाबा ने बताया कि ऊंचे ते ऊंचे परमात्म बच्चों की इसलिए पूजा होती है विधि पूर्वक, क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्म योगी बनकर के कर्म करने की विधि का फल पूजा भी विधि पूर्वक होती है। तो इस संगम समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कराता। तो ये तो हुई हाईएस्ट। फिर बाबा होलीएस्ट। बाबा कहे आपके जैसा होलीएस्ट भी कोई नहीं। क्यों? तो होली अर्थात पवित्रता। तो होलीएस्ट भी हो तो हाईएस्ट भी हो, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती है। और जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है ही है, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। साथ ही बाबा कहे पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है। इसलिए आप सबका स्लोगन है पवित्र बनो, योगी बनो। तो ये होली यादगार, होली का जो त्योहार है, यादगार में भी क्या करते हैं? पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो बाबा कहे अपवित्रता को जलाना है योग अग्नि द्वारा, और फिर मंगल मिलन या खुशियों का मिलन मनाना है। आप सभी भी जब अपवित्रता को जला देते हैं तो परमात्मा संग के रंग में लाल हो जाते हैं। तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना व मंगल मिलन मनाते हैं। इसका यादगार वो ही कहेंगे मंगल मिलन है। इसलिए बाप दादा फिर सभी बच्चों को ये स्मृति दिलाते हैं, क्या करो? सदा एक दूसरे के लिए दुआएं दो और दुआएं लो। दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाते रहो, क्योंकि अगर कोई बद्दुआ भी देता है तो क्यों देता है? तो बाबा ने स्पष्ट किया क्योंकि वह अपवित्रता के परवश है, इसलिए वो बद्दुआ दे रहा है। तो और जो बद्दुआ को मन में समा लेता है वो कभी खुश नहीं रह सकता है, सुखी नहीं रह सकता है। लेकिन उनके अंदर व्यर्थ संकल्प चलते हैं,
ये क्या, क्यों, कैसे, कौन, तो ये दुख का अनुभव करते हैं। तो न बद्दुआ देना है, न बद्दुआ लेना है, क्योंकि बद्दुआ लेना भी अपने आप को दुखी करना है, जो बाप दादा की श्रीमत के विरुद्ध है। बाबा की श्रीमत है सुख दो सुख लो। तो अभी सभी बच्चे क्या करेंगे? दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, यही सीख गए हैं ना। फिर बाबा ने कहा दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो आज के दिन इस बात की कि सदा सुख देना है और सुख लेना है, दुआ देनी है, दुआ लेनी है। क्योंकि जितना दृढ़ता से करेंगे ये संकल्प, तो दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। और सदा ये दृढ़ता वाला संकल्प इमर्ज रखना, मुझे ही करना है, मुझे ही बनना है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो ड्रामा में विजयी हुई पड़ी है, सिर्फ उसको रिपीट करना है। बना बनाया ड्रामा है, रिपीट कर बनाना है, तो इसको मुश्किल तो नहीं कहेंगे। तो मुश्किल क्यों होता है? मुश्किल होता नहीं, कर देते हैं एक छोटी सी गलती के कारण। और पता है कौन सी गलती करते हैं? तो बाप दादा कहे उस समय बच्चों पर बाबा को रहम भी आता है, प्यार भी आता है। कौन सी गलती करते हैं? तो बाबा ने स्पष्ट किया। एक तरफ कहते हो बाप हमारा साथी है, कंबाइंड है, साथी भी नहीं कंबाइंड है। तो जब सर्वशक्तिमान बाप दादा कंबाइंड है, फिर अकेले क्यों बन जाते हो? अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिमान है। बाप दादा हर एक बच्चे के हर समय सहयोगी है ही। ये अंडरलाइन की बात है कि बाप दादा हर एक बच्चे के हर समय सहयोगी है ही। लेकिन किसके? जो कंबाइंड है। शिव बाप परमधाम से आए क्यों हैं? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए हैं। ब्रह्मा बाप भी व्यक्त से अव्यक्त क्यों हुए? इसलिए क्योंकि साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे सकते हैं। तो जब बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं, तो बाबा के अकेले क्यों हो जाते हो? मेहनत क्यों करते हो? मोहब्बत में रहो, लव में लीन रहो, तो मेहनत से छूट जाएंगे। सहज योगी हो। बाप दादा विशेष बच्चों के लिए परमधाम से सौगात लाए हैं। पता है क्या सौगात लाए हैं? कहते हैं ना, तीरी पर बहिष्ट, अर्थात हथेली पर स्वर्ग लाए हैं। तो बाप दादा हर बच्चे को सदा किस रूप में देखना चाहते? मेहनत मुक्त, मोहब्बत में मगन। तो मेहनत व माया से मुक्त बनने की आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। और जलाना माना नाम निशान समाप्त। तो बाबा कहे मन में भी यही सोचो, हुआ ही पड़ा है। फिर बाबा के सामने 150 भारत के वीआईपीस बैठे थे। तो बाबा उनको 2 बातों का अटेंशन दिला रहे हैं। कौन सी बात? एक स्टॉप और दूसरा स्टॉक। स्टॉप यानी फुल स्टॉप, बिंदी लगाओ, पॉइंट स्वरूप बन जाओ। और दूसरा स्टॉक जमा करो। किस चीज का स्टॉक जमा करना है? तो 3 बातें बाबा ने बताई कि पहली बात, अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल, वह जमा करो। दूसरा, संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है, उससे दुआओं का खाता जमा करो। और तीसरा बाबा कहे सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना या खजाना जमा करना, जिसमें विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, ऐसी बेहद की सेवा में सदा तत्पर रहकर जमा का खाता बढ़ाओ। करण करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं, करणहार हूं। तो बाबा कहे ये तीनों खाते चेक करो, जमा है। जिसमें मेरेपन का अभाव हो, इच्छा मात्रम अविद्या। तो बाबा ने कहा 6 मास, क्योंकि सीजन की लास्ट मुरली थी, 6 मास के बाद बाबा को पुनः आना था।
तो बाबा के 6 मास क्या करेंगे? तो एक तो खाते जमा करना, अच्छी तरह से चेक करना कि मेरेपन का और मैंपन का अभाव है, लेवता नहीं बनना है। विधाता बनो, न नाम मान शान किसी के भी लेवता नहीं, दाता बनो विधाता बनो। क्योंकि बाप दादा जब देखते हैं कि चारों ओर बहुत दुख बढ़ रहा है, तो बाबा कहे जिस तरह सूर्य एक होते हुए चारों ओर जब अपनी रोशनी फैलाता है, किरणें फैलाता है, तो कितना कार्य कर लेता है, प्रकाश भी देता है, तो किचड़े को भी जलाता है। वैसे आप भी बाबा कहे मास्टर सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ और सर्व को प्राप्तियों का अनुभव कराओ। अनेक प्राप्तियां कराना है, एक प्राप्ति नहीं। सिर्फ रोशनी नहीं देना है, पावर भी देना है। तो बाबा कहे 6 मास ज्ञान सूर्य बन, सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें फैलाओ और अनुभूति कराओ। आज की मुरली का टाइटल है मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो, तपस्वी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंस बच्चों से होली मनाने के लिए आए हैं। होली का दिन था, तो बाप दादा भी होली हंसों के साथ होली मनाने आए हैं। बच्चे भी प्यार की डोर में बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए हैं। सभी बच्चे बाबा के साथ होली मनाने के लिए प्रेम की डोर में पहुंच गए हैं। मिलन मनाने के लिए इतने प्यार से पहुंच गए हैं। बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। कितना बड़ा भाग्य! जितने ही होलीएस्ट है उतने ही हाईएस्ट भी है। होली हंस जितने होलीएस्ट है उतने ही हाईएस्ट भी है। सारे कल्प में देखो, आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं है। भगवान को भी बच्चों के भाग्य को देखकर नाज होता है। ऐसा भाग्य सारे विश्व में किसी का नहीं। जानते हो ना अपने भाग्य को। वर्तमान समय भी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा वरदानों से पल रहे हो। वर्तमान में परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा वरदानों से पल रहे हो। भविष्य में भी विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो, बनना ही है, निश्चित है, निश्चय ही है। और बाद में भी, द्वापर में भी बाबा कहे बाद में भी जब पूज्य बनते हो तो आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती है। तो संगम में भी परमात्म पालना, पढ़ाई और वरदानों में पल रहे हैं। भविष्य में भी राज्य अधिकारी बनते हैं विश्व के, और बाद में भी द्वापर में भी बाबा कहे आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती है। तो वर्तमान, भविष्य और पूज्य स्वरूप में हाईएस्ट, हाईएस्ट अर्थात ऊंचे ते ऊंचे हैं। आपके जड़ चित्र उन्हों की भी हर कर्म की पूजा होती है। बाबा कहे खाली चैतन्य रूप में नहीं, लेकिन जड़ चित्रों की भी हर कर्म की पूजा होती है। कलयुग के अंदर अनेक धर्म पिता महान आत्माएं हुए हैं, लेकिन ऐसी विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचे ते ऊंचे परमात्म बच्चों की होती है। क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्म योगी बन कर्म करने की विधि का फल पूजा भी विधि पूर्वक होती है। हाँ, तो कारण बाबा ने बताया कि इतने ऊंच और आपकी पूजा भी इतनी विधि पूर्वक क्यों होती है,
क्योंकि बाबा कहे इस समय संगम पर हर कर्म में कर्म योगी बन, कर्म करने की विधि का फल पूजा भी विधि पूर्वक होती है। इस संगम समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। तो ऊंचे ते ऊंचे भगवन आप बच्चों को भी ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कराते हैं। तीनों काल में भी जैसे प्राप्ति भी इतनी ऊंची है। फिर बाबा कहे होली अर्थात पवित्रता, होलीएस्ट भी हो तो हाईएस्ट भी हो। हाईएस्ट तो बाबा ने बता दिया, वर्णन कर दिया। अब बाबा होलीएस्ट का वर्णन करते हैं। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है। इसलिए आप सबका स्लोगन यही है, पवित्र बनो, योगी बनो। जो होली भी यादगार है। बाबा कहे ये त्योहार भी जो यादगार है, उसमें भी देखो पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। जलाने के बिना नहीं मनाते हैं। अपवित्रता को जलाना, कारण क्या बाबा स्पष्ट करते हैं, अपवित्रता को जलाना योग की अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हो। उसका यादगार वह आग में जलाते हैं और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियों में मनाते हैं। पवित्र बनने का यादगार मिलन मनाते हैं, क्योंकि आप सभी भी जब अपवित्रता को जलाते हो, परमात्मा संग के रंग में लाल हो जाते हो, तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का मिलन मनाते हो। इसका यादगार मंगल मिलन मनाते हैं। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा हर एक से दुआएं लो, दुआएं दो। अपनी दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ, क्योंकि अगर कोई बद्दुआ देता भी है वह तो परवश है अपवित्रता से, इसलिए बद्दुआ देता है। लेकिन अगर आप बद्दुआ को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो? मान लो किसी ने बद्दुआ दी, बाबा कहे वो बद्दुआ किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि वो परवश है अपवित्रता के। लेकिन मान लो कि उस बद्दुआ को आप अपने मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो, सुखी रहते हो, या व्यर्थ संकल्प का क्यों, क्या, कैसे, कौन, इस दुख का अनुभव करते हो? बद्दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुख और अशांति अनुभव कराना। बाबा कहे किसी की बद्दुआ लेना माना खुद भी दुख और अशांति का अनुभव करना। जो बाप दादा की श्रीमत है, सुख दो और सुख लो, उस श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। तो अभी सभी बच्चे दुआ लेना और दुआ देना सीख गए हो ना? पूछते बाबा कि सभी दुआ देना दुआ लेना ये सीख गए हो ना? सीखा है? फिर बाबा कहे प्रतिज्ञा और दृढ़ता। प्रतिज्ञा करना माना ही दृढ़ संकल्प में बंधना। तो बाबा कहे दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो। इस बात की प्रतिज्ञा करो, सुख देना है और सुख लेना है, दुआ देनी है, दुआ लेनी है प्रतिज्ञा। हिम्मत है? जिसमें हिम्मत है आज से
दृढ़ता का संकल्प लेते हैं, दुआ लेंगे और दुआ देंगे, वह हाथ उठाओ। पक्का, बाबा कहे पक्का, कच्चा नहीं होना। कच्चे बनेंगे ना तो कच्चे फल को चिड़िया बहुत खाती है। कच्चा होगा तो फिर बाबा कहे कच्चे फल को तो चिड़िया जूठा भी कर देंगी और खाती भी है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। बाबा भी बच्चों में बल भरता है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। सभी के पास चाबी है चाबी। चाबी कायम है। माया चोरी तो नहीं कर लेती, उसको भी चाबी से प्यार है। दृढ़ता की चाबी से बाबा कहे माया को भी प्यार है। सदैव संकल्प करते हुए ये संकल्प इमर्ज करो, मर्ज नहीं, इमर्ज करो, मुझे करना ही है। ये संकल्प इमर्ज करो, मुझे करना ही है, बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है। बाबा कहे ये ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। बना बनाया ड्रामा है, बना हुआ है, रिपीट कर बनाना है। रिपीट कर फिर से उसको बनाना है। मुश्किल है, जो बना बनाया है उसको रिपीट कर बनाना, उसको बाबा कहे मुश्किल है। कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों होता है? अपने आप ही सहज को मुश्किल कर देते हो। छोटी सी गलती कर लेते हो। कौन सी छोटी सी गलती कर लेते हैं? पता है कौन सी गलती करते हो? बाप दादा को उस समय बच्चों पर बहुत रहम क्या कहे, प्यार आता है। बाबा को बच्चों पर रहम तो क्या, बाबा कहे प्यार आता है। क्या प्यार आता है? एक तरफ तो कहते हो कि बाप हमारे साथ कंबाइंड है, साथ नहीं कंबाइंड है। तो कंबाइंड है। डबल फॉरेनर्स को बाबा पूछते हैं, डबल फॉरेनर्स कंबाइंड है? पीछे वाले कंबाइंड है? गैलरी वाले कंबाइंड है? अच्छा, आज तो बाप दादा को समाचार मिला कि मधुबन निवासी पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और यहां वाले भी अलग हॉल में सुन रहे हैं। सीजन की लास्ट मुरली थी तो बहुत बड़ी बाबा के बच्चों की भीड़ उमड़ आई थी। तो बाबा कहे सब अलग अलग हॉल में सुन रहे हैं। तो उन्हों से भी बाप दादा पूछ रहे हैं कि बाप दादा कंबाइंड है? हाथ उठा रहे हैं। जब सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, फिर अकेले क्यों बन जाते? अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिवान है ना। अकेले बन जाते हो तब ही कमजोर बन जाते हो। कंबाइंड रूप में रहो। बाप दादा हर एक बच्चे के हर समय सहयोगी है। शिव बाप परमधाम से आए क्यों है? बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। शिव बाप परमधाम से आए क्यों है? इसलिए आए हैं, बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए हैं। देखो, ब्रह्मा बाप भी व्यक्त से अव्यक्त हुए, इसलिए साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे सकते हैं। तो जब बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं तो अकेले क्यों बन जाते हैं? बाबा पूछते अकेले क्यों बन जाते हैं? मेहनत में क्यों लग जाते?
63 जन्म तो मेहनत की है ना, क्या वह मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते हैं? पूछते बाबा, क्या वह मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते हैं क्या? मोहब्बत में रहो, लव में लीन रहो। मोहब्बत मेहनत से मुक्त कराने वाली है। मेहनत अच्छी लगती है क्या? क्या आदत से मजबूर हो जाते हो? बाबा कहे 63 जन्म की आदत से मजबूर हो जाते हो। सहज योगी है, बाप दादा विशेष बच्चों के लिए परमधाम से सौगात लाए हैं। पता है क्या सौगात लाए हैं? पूछते बाबा, पता है क्या सौगात लाए हैं? तीरी पर बहिस्त लाए हैं। तीरी माना हथेली, हथेली पर स्वर्ग लाए हैं। तीरी पर बहिस्त माना हथेली पर स्वर्ग लाए हैं। आपका चित्र भी है ना। राज्य भाग्य लाए हैं बच्चों के लिए। इसलिए बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत मुक्त, मोहब्बत में मगन देखने चाहते हैं। तो मेहनत व माया के युद्ध से मुक्त बनने की आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे? पूछते बाबा, मेहनत व माया के युद्ध से मुक्त बनने की आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे? जलाएंगे। जलाना माना नाम निशान गुम। जलाते इसलिए ताकि न वो चीज रहे, न नाम निशान रहे, न उसका स्वरूप रहे। कोई भी चीज जलाते हैं तो नाम निशान खत्म हो जाता है ना। तो ऐसी होली मनाएंगे। हाथ तो हिला रहे हैं। बाबा देखते हैं बच्चे हाथ तो हिला रहे हैं। बाप दादा हाथ देख करके खुश हो रहा है। लेकिन है, बाबा कहे लेकिन है। लेकिन बोले क्या है? बाबा कहे लेकिन बोले क्या कि नहीं? हाँ, बाबा बोले लेकिन क्या है? तो लेकिन बोले क्या कि नहीं? मन का हाथ हिलाना, यह हाथ हिलाना तो बहुत इजी है। स्थूल हाथ को हिलाना ये तो बाबा का बहुत इजी है। अगर मन ने माना करना ही है तो हुआ ही पड़ा है। नए नए भी बहुत आए हैं। जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं वो हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स में भी है। अभी जो भी पहली बारी आए हैं, बाप दादा विशेष उन्हों को अपना भाग्य बनाने की मुबारक दे रहे हैं। बाबा जब नए नए बच्चों को देखते हैं तो नए बच्चों को देखते हैं कि उनका भी कितना ऊंचा भाग्य है। तो बाबा कहे उनको भी अपना भाग्य बनाने की मुबारक दे रहे हैं। लेकिन यह मुबारक स्मृति में रखना। किसने मुबारक दी? भगवान ने, सर्वशक्तिमान परमात्मा ने मुबारक दी है। और अभी सबको लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है। तो लास्ट में आने वाले भी पहले वालों से लास्ट में आए हो ना। तो लास्ट वाले लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। बाबा कहे ड्रामा में ये विधि बनी हुई है, जो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। छुट्टी है, जा सकते हैं, फर्स्ट में जा सकते हो। तो सदा ये लक्ष्य याद रखना कि मुझे अर्थात मुझ आत्मा को फास्ट और फर्स्ट क्लास में आना ही है। हाँ, वीआईपी बहुत आए हैं ना। बाबा देखते हैं वीआईपीज बहुत आए हैं। टाइटल वीआईपी का है। जो वीआईपी आए हैं वह लंबा हाथ उठाओ। तो करीबन 150 भारत के मेहमान
बाप दादा के सामने बैठे हैं। तो बाबा वेलकम, बाबा कहते वेलकम। अपने घर में आने की वेलकम, भले पधारे। अभी तो परिचय के लिए वीआईपी कहते हैं, लेकिन अभी वीआईपी से वीवीवीआईपी बनना है। देखो देवताएं, आपके जड़ चित्र वीवीवीआईपी है, तो आपको भी पूर्वज जैसा बनना ही है। देवताएं सभी वीवीवीआईपीज है, तो बाबा कहे आपको भी उनके जैसे पूर्वज बनना ही है। बाप दादा बच्चों को देखकर खुश होते हैं। रिलेशन में आए जो वीआईपी आए हैं, उठो, बैठे बैठे थक भी गए होंगे, थोड़ा उठो। अच्छा, फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात उनको प्रेरणा रूप में कही। वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। कौन सी दो बातें? एक स्टॉप, बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ, और दूसरा स्टॉक जमा करो। एक स्टॉप, दूसरा स्टॉक जमा करो। दोनों को बाबा राइम कर रहे हैं, प्रास बिठा रहे हैं। स्टॉप और स्टॉक जमा करो, दोनों जरूरी है। 3 खजाने विशेष जमा करो। बुद्धि को फुल स्टॉप लगाओ या पॉइंट स्वरूप बन जाओ और दूसरा स्टॉक जमा करो। तो बाबा कहे 3 खजाने विशेष जमा करो। कौन से? एक अपने पुरुषार्थ की प्रालब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल, वह जमा करो। वर्तमान समय के पुरुषार्थ की प्रालब्ध को जमा करो। दूसरा, सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं, सिर्फ संतुष्ट रहना नहीं, करना भी। उसके फल स्वरूप दुआएं जमा करो। दुआओं का खाता कभी कभी कोई बच्चे जमा करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई छोटी मोटी बात में कंफ्यूज होकर के, हिम्मतहीन होकर के जमा हुए खजाने में भी लकीर लगा देते हैं। इसलिए संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, उससे दुआओं का खाता जमा होता है। लेकिन कंफ्यूज होकर के, हिम्मतहीन होकर के जमा हुए खाते में भी लकीर लगा देते हैं। तो दुआओं का खाता भी जमा हो, उसकी विधि संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। तीसरा है सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना। सेवा का फल कौन सा है? पुण्य का खाता। तो सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना या खजाना जमा करना, और सेवा में भी विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, बेहद की सेवा। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, बेहद की सेवा। मेरा नहीं, बाबा। बाबा करावनहार मुझ करनहार से करा रहे हैं। यह है बेहद की सेवा। यह तीनों खाते चेक करो, तीनों ही खाते जमा है। पहला पुरुषार्थ द्वारा प्रत्यक्ष फल का खाता, दूसरा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करने से दुआओं का खाता, और तीसरा सेवा द्वारा सेवा के फल का खाता, पुण्य स्वरूप या खजाने को जमा करना। तो बाबा कहे हमेशा निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, ये बेहद की सेवा मेरा नहीं, बाबा करावनहार मुझ आत्मा द्वारा करा रहे हैं। यह है बेहद की सेवा। ये तीनों खाते चेक करो, तीनों ही खाते जमा है। मेरापन का अभाव हो, मेरापन उसमें
नहीं होना चाहिए, मेरेपन का अभाव हो, इच्छा मात्रम अविद्या। सोचते हैं इस वर्ष में क्या करना है, सीजन पूरी हो रही है, अब 6 मास क्या करना है, तो एक तो खाते जमा करना, अच्छी तरह से चेक करना, कहां कोने में भी हद की इच्छा तो नहीं है। बाबा कहे देखो कहीं कोने में भी हद की इच्छा तो नहीं है, मैं और मेरापन तो नहीं है, लेवता तो नहीं है, विधाता बनो, लेवता नहीं, न नाम न मान न शान, किसी के भी लेवता नहीं, दाता विधाता बनो। अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है, प्रैक्टिकल सिचुएशन भी बाबा उनके सामने रखते हैं कि अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। इसलिए मास्टर सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ। बाबा कहे आप मास्टर सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य एक ही समय में कितनी प्राप्तियां कराता है, एक प्राप्ति नहीं कराता है, सिर्फ रोशनी नहीं देता है, पावर भी देता है, अनेक प्राप्तियां कराता है। ऐसे आप सभी इन 6 मास में ज्ञान सूर्य बन सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें फैलाओ। लास्ट मुरली थी सीजन की, अगली सीजन के लिए 6 मास बाकी है, तो बाबा कहे क्या करेंगे, 6 मास में ज्ञान सूर्य बन सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें फैलाओ, अनुभूति कराओ। आपकी सूरत को देखते ही दुख की लहर में कम से कम मुस्कान आ जाए, दुख की लहर में कम से कम मुस्कान आ जाए, आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए, तो ये अटेंशन देना है, विधाता बनना है, तपस्वी बनना है। ऐसी तपस्या करो जो तपस्या की ज्वाला कोई ना कोई अनुभूति कराए, सिर्फ वाणी नहीं सुने, अनुभूति कराओ। अनुभूति अमर होती है, सिर्फ वाणी थोड़ा समय अच्छी लगती है, सदा याद नहीं रहती, इसीलिए अनुभव की अथॉरिटी बन अनुभव कराओ। जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं उन्हों को हिम्मत, उमंग, उत्साह अपने सहयोग से बाप दादा के कनेक्शन से दिलाओ। बाबा कहे सदा याद नहीं रहती है तो अनुभूति बन, अनुभव की अथॉरिटी बन अनुभव कराओ। जो भी संबंध संपर्क में आए उन्हों को हिम्मत, उमंग, उत्साह अपने सहयोग से बाप दादा के कनेक्शन से दिलाओ। ज्यादा मेहनत नहीं कराओ, न खुद मेहनत करो न औरों को कराओ, निमित्त है ना, तो वाइब्रेशन ऐसे उमंग उत्साह का बनाओ जो गंभीर भी उमंग उत्साह में आ जाए, खुशी में मन नाचने लगे। सुना क्या करना है, देखेंगे रिजल्ट। किस स्थान ने कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया, खुद दृढ़ बने, कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया। साधारण पोतामिल नहीं देखेंगे, भूल नहीं की, झूठ नहीं बोला, कोई विकर्म नहीं किया, लेकिन कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाया, क्या प्रैक्टिकल किया, उसका पोतामिल बाबा देखेंगे। तो कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाया, अनुभूति कराई, दृढ़ता की चाबी दी, ठीक है ना, करना ही है ना। बाप दादा भी क्यों कहे कि करेंगे, नहीं, करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है।
आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इतना बाबा को उम्मीद है बच्चों में। पीछे आने वाले आप ही कल्प कल्प बाप से अधिकारी बने थे, बने हैं और हर कल्प बनेंगे। ऐसा दृढ़ता पूर्वक बच्चों का संगठन बाप दादा को दिखाना ही है। ठीक है ना? हाथ उठाओ। बनना ही है। मन का हाथ उठाओ, दृढ़ निश्चय का हाथ उठाओ। यह तो सब पास हो गए। सभी ने हाथ उठाया तो बाबा के ये तो सब पास हो गए। पास है ना? अच्छा। चारों ओर के दिल तख्त नशीन बच्चों को, दूर बैठे भी परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले बच्चों को, सदा होली अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन दृढ़ करने वाले, संकल्प मात्र भी अपवित्रता के अंश मात्र से भी दूर रहने वाले महावीर महावीरनी बच्चों को सदा हर समय सर्व जमा का खाता जमा करने वाले संपन्न बच्चों को, सदा संतुष्ट मणिमन संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात की और कहा, दादियां तो गुरु भाई है ना, तो साथ में बैठो। भाई साथ में बैठते हैं, अच्छा है। बाप दादा रोज स्नेह की मालिश करते हैं। दादियों को देखकर बाबा को विशेष खुशी होती थी। गुरु भाई करके साथ में बिठाते और बाप दादा रोज स्नेह की मालिश करते हैं। निमित्त है ना, ये मालिश चला रही है। अच्छा है। आप सभी का एग्जाम्पल देख करके सभी को हिम्मत आती है। निमित्त दादियों के समान सेवा में, निमित्त भाव में आगे बढ़ना है। अच्छा है। आप लोगों का यह जो पक्का निश्चय है ना, करावन हार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, यह निमित्त भाव सेवा करा रहा है। मैपन है, कुछ भी मैपन आता है तो सभी ने मना किया, तो बाबा के अच्छा है, सारे विश्व के आगे निमित्त एग्जाम्पल हो ना, तो बाप दादा भी सदा विशेष प्यार और दुआएं देते ही रहते हैं। अच्छा, बहुत आए हैं तो अच्छा है ना, लास्ट टर्न फास्ट गया है। बहुत आगे तो बाबा के लास्ट टर्न फास्ट गया ना। अच्छा, फिर डबल विदेशी मुख्य टीचर्स बहनों से सभी मिलके सभी की पालना करने के निमित्त बनते हो। ये बहुत अच्छा पाठ बजाते हो, खुद भी रिफ्रेश हो जाते हो और दूसरों को भी रिफ्रेश कर देते हो। अच्छा प्रोग्राम बनाते हो, बाप दादा को पसंद है। खुद रिफ्रेश होंगे तब तो रिफ्रेश करेंगे। बहुत अच्छा, सभी ने रिफ्रेशमेंट अच्छी की, बाप दादा खुश है। बहुत अच्छा। ओम शांति। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भव। नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भव। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला न सके, ऐसे अचल अडोल भव के वरदानी बनो। क्योंकि कोई भी विघ्न गिराने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आता है। नॉलेजफुल कभी पेपर को देखकर कंफ्यूज नहीं होते। माया किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन आप
योगाग्नि जगा कर रखो, नॉलेजफुल स्थिति में रहो, तो सब विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे और आप अचल अडोल स्थिति में स्थित रहेंगे। आज का स्लोगन है, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। आज का व्यक्त इशारा है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। प्योरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर ब्रह्मा बाप, आदि देव व पहला प्रिंस बने। ऐसे आप भी फॉलो फादर कर 1 नंबर की पर्सनालिटी की लिस्ट में आ जाओ, क्योंकि ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र है। आपकी श्रेष्ठता व महानता ही पवित्रता है। विशेष सूचना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है, तो सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो प्रभु प्यार में समाने का अनुभव करें। सदा इसी स्वमान में बैठे कि मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं। प्यार के सागर बाप के प्यार की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समाती जा रही है। वही प्यार के वाइब्रेशन चारों ओर वातावरण में फैल रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।